हेलो दोस्तों, मैं आपका क्या अरविंद कोचिंग सेंटर और यस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स में अलग अलग चैप्टर पर कुछ चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग सेट एपी प्लस जीडी के लिए जो आपके संभावित क्वेश्चन हैं जो आप पे आ सकते हैं, चर्चा कर रहे हैं हम लोग। आप लोग उसको देखिएगा। इसी प्रकार हिंदी के हम लोगों ने 20 सेट 25 सेट करवा दिए हैं। आपके सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है, आते हैं। चर्चा हो रही है आपकी। रीजनिंग के सेट पूरा 50 क्वेश्चन का एक साथ करवाया जाता है, तो 2 पार्टों में होता है, उसको आप देखिएगा, ठीक है। इस समय तो अभ्यास का टाइम चल रहा है, जम के अभ्यास करिएगा, ठीक है, पेपर के हिसाब से। ठीक, शुरुआत करते हैं हम लोग आज सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, ध्यान देना आप लोग। पहला क्वेश्चन दिया कि भिन्न संबंधित आरोही अवरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में लगाना है मतलब छोटी सबसे पहले, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो जब भी यह क्वेश्चन आए तो आप दशमलव भिन्न बनाओ। क्या बनाए हम लोग? जैसे यहाँ पे दशमलव लगाओगे 0 हो जाएगा, तो 3×9 .33 आ गया, ठीक है। 7×5 5 आए, फिर 5 हो गया, 7×7 49, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 5 चौको और 5 चौको 20 5। तो सबसे छोटी कौन है? 1/3। उससे बड़ी आपकी 2/5। 1/3 से बड़ी 2/5, सबसे बड़ी 4/7, ठीक है। 1/3 सबसे छोटी, उससे बड़ी 2/5, उससे बड़ी 4/7, ठीक है। सबसे तरीका होता है जब आप कुछ भी नहीं आ रहा है दशमलव भिन्न के लिए, तो दशमलव भिन्न बनाओ, मतलब पॉइंट लगा के आप दशमलव भिन्न बना लो। इसके बाद में देखो छोटी कौन बड़ी कौन। तो 33 से बड़ी 40, 40 से बड़ी 57, ठीक है। आरोही क्रम चाहिए, पहले छोटा, बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है भाई। तो अपन आपका सी एल्शियम लेना है। ये तरीका आपका वही पुराना वाला मेथड, ऐसे करके आप कक्षा 3 वाला, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे। जैसे 2×12, 2×18, 2×20, ठीक है, आराम से। 2×6, 2×9 = 18, 2×2, ठीक है। अब जो कटे उसे काटो, तो 6 9 नहीं कट रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, 2×5 10। 3 से 3 एकम 3, 3×3 = 9 5, ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड फिर हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तरीका आपका पुराना वाला मेथड है। इन सबका गुणा करेंगे तो 5 2 0 हो गया, 3×3 = 9 18 36, 360, ठीक है। ऐसे लगाते हैं हम लोग। इसी को जो लोग जानकारी रखते हैं उनके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि इस पे ये संभवतः ना दिखे आपको। ब्लैक दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा होगा। इस 24 हमारे पास है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 3 36, 3×9 चौक 36, 2 दूनी 4 दूनी 8 45 हो गया। तो बस वही कंडीशन आएगी, सेम कंडीशन वही होती है, ठीक है। चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, लास्ट साथ लेना ही आपको, और लंबी समस्या था नहीं कुछ। चलो ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं हम लोग। कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज दर से 1/5 हो जाता है मूलधन का। अगर मूलधन का 1/5 ब्याज देता है, तो 1/5 का मतलब हुआ जाके 100 का अगर गुणा कर लें तो 5 20 100 20% ब्याज आया, ठीक है। इसका सिंपल सा मेथड। और दर गुणे समय ब्याज होता है, तो दर गुणे समय, आर गुणे टी, ठीक है। कितना है? 4। कितना है? 4। ये कितना दिया गया आपको? 20। बस 4×5 20, कितना आएगा? 5% दर देती है हमको। आप कहोगे दर हो जाएगी आपकी 5%, ठीक है। ये व्हाइट कम दिख रहा है क्या? कम क्या दिख ही नहीं रहा लगता है। 4 क्रॉस से यहाँ पे आपका 20 है, अब हो जाएगा 5%, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। तीन साझेदार व्यापार में 2000 रुपये, पहला लगाता है 2000 रुपये, दूसरा लगाता है आपका 2500 रुपये, तीसरा लगाता है आपके 1000 रुपये। लाभ होता है 880 रुपये का। अगर यहाँ समय हो तो समय गुणा हो जाता है, समय नहीं है तो जिस अनुपात में रुपया लगाए उसी अनुपात में लाभ होगा, सीधी बात। 5 को 20, 55 25, 5 दूनी 10, रेशियो आया 4:5:2, ठीक है। 4×5 = 9, 2 11, 880 रुपये आए, इसको बांट दो, 11 8 88, 8 दूनी 16 160, 8 45 400, 800 को 32 320। पूछा गया कि अंतिम फायदेदार को मतलब तीसरे को क्या रुपये मिलेंगे? 160, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे गए।
परीक्षा दृष्टिकोण से जिस हिसाब से आने चाहिए थे उसी हिसाब से क्वेश्चन आपके रखे गए। ए भी किसी काम 18 दिन कर सकता है, बी सी कर सकता है, सी ए, तीनों मिलकर उस काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में आता है 18 करता है, बी सी 24 करता है, सी ए 36 करता है। इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ जाके, तो आप कहेंगे 72। कितना आ जाएगा, 18 36 का एलसीएम देना कितना आएगा, 72। 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। ठीक है, जितनी बार जाए उतनी बार ये काम आ गई। क्या आ गई, हाँ। ए भी करेंगे 4, बी सी करेंगे 3। जब इनको आप जोड़ेंगे तो 2A 2BC हो जाएगा, 2A प्लस बी प्लस सी। ये काम कितना हो गया, तो 4 3 7 2 9। अगर 2ABC 9 काम करते हैं तो ABC कितना करेंगे, 9/2। तो यहाँ से ABC का काम निकालेंगे आप तो हो जाएगा 9/2। और काम कितने करवाने, 72। तो 72 भाग 9/2 कर दोगे आप तो ये 2 कहाँ हो जाएंगे, ऊपर। ठीक है, 2 ये कहाँ पहुँच जाएंगे आपके ऊपर। 9 8 72, 8 2 16। कितना आंसर आएगा, 100। ठीक है, तो आप कहेंगे 16 दिन में कार तीनों मिलकर कर देंगे। कोई दिक्कत, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो हाँ देखते हैं। 7:1 समानुपात इतना दिया जा रहा है तो अनुपात समानुपात लगाना होता है, बाहर बाहर गुणा अंदर गुणा कैसा होना चाहिए, आपस में बराबर। तो 7 क्रॉस 22.5 बराबर इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, एक्स गुणा 1 17.5। दशमलव एक अंक इधर है, दशमलव एक अंक इधर है, दशमलव काम खत्म हो गया। 25 निम्मा 225, 25 सत्ते 75, 7 7 कैंसिल, एक्स बराबर आया 9। कितना आया भैया, ठीक है। तो बस डिवाइड करना था, कुछ भी नहीं करना, जरा सही बात नहीं, हम समझते हैं सही बात। अच्छा, m बराबर -3, n बराबर m बराबर -5, n बराबर -3। तो m क्यू माइनस 3m स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए हमको। m क्यू -2 और सॉरी 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3n प्लस 3n स्क्वायर प्लस n क्यू की वैल्यू चाहिए। तो इनकी थोड़ी सबकी वैल्यू निकालनी है, तो सबके मान रख दो। हालांकि ए क्यू बी का सूत्र भी लिखा हुआ है, तो a माइनस बी का क्यू है संभवतः। ठीक है, ऐसा ना बनाओ तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आपको चुपचाप इसमें रख देना है। 125 में से वही 9 कम करेंगे तो जुड़ जाएगा, वो कंडीशन आएगी आपकी, देखना अभी। एम क्यू 25 पंचे 125 माइनस चिन्ह रहेगा क्योंकि क्यू है तो माइनस रहेगा। ठीक है, एम का स्क्वायर करोगे 25 दिया 75 माइनस माइनस, और ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस का वर्ग प्लस होता है 25 25 दिया 75 माइनस 75। इधर आपका 5 दिया 15 काय हो जाएंगे माइनस के, तो इधर आपका है इतना 3m स्क्वायर 3n। तो आप करोगे 3n करोगे आप तो 3 एकम 3 त्रिका 9 काय हो जाएंगे आपके माइनस के 9। 3n स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 त्रिका 3 9 तिया 27। ठीक है, अब n क्यू करोगे 3 का क्यू माइनस 27 होता है, माइनस 27। तो ये आपका कैंसिल हो गया प्लस माइनस। इन सबको बस जोड़ना है। 75 125 200 215 215 9। आप कहेंगे माइनस के 224 कितना हो जाएगा, माइनस 224। यही आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, सबके मान रख के सॉल्व करना था जरा से। ठीक है, किसी संख्या का 40% इसके बराबर, मतलब 40% वैल्यू दी गई है, हर चीज कितनी होती है 100। एक निकालेंगे आप 12.8/40, पूरा कितना होता है 100, दोनों पार 100 का मल्टीपल। ठीक है, दशमलव हटाया, बिंदी बढ़ गई, 2 बिंदी कैंसिल, 4 3 12 4 2 8। तो आंसर आएगा 32। कितना आएगा 32। हर चीज कितनी होती है 100, बाद में 100 का गुणा करना होता है, बस गुणा कर दिया। ठीक है भाई, बोलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी वस्तु को 560 में बेचने पर हुई हानि, 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ 30 50। 560 रुपये में बेचने पर हानि होती है, क्या होती है, हानि। और आप कह रहे हो 720 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, हुए लाभ से 50 अधिक हानि कैसी है। अगर जे एक्स है तो ये हानि आपकी x + 50 है। ठीक है भाई,
अब जो यहाँ अंतर हो इसको बांट दिया करो। जैसे कितना अंतर है, तो 720 में से 560 जब घटाओगे तो 0, 12 में 6 गई 6 आपका बचेगा, 6 में 3 गई 160। 160 में से 50 इसको दे दो तो बचेगा 110, और 110 के आधे तो 55 इसका, 55 इसका। तो आप कहेंगे 55 5 105 की हानि हुई। कितने बेचने पर, 560 बेचने पर। या तो आप इसमें जोड़ दो, ये इसमें घटा दो, आंसर बराबर ही आता है, क्रय मूल्य ही निकलेगा। तो 560 105 हो जाएगा 665। कितना हो जाएगा इन दोनों, या तो इसको मल्टीपल जोड़ दो या तो इसमें से घटा दो, ठीक है। क्योंकि 560 बचने पर 105 घाटा हो रहा है, तो लाभ क्रय मूल्य कितना होगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 165, ठीक है भाई। इन दोनों का ऐड कर दिया बस, 560 और 165, 105 कितना हो गया 665। 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की वफात आई 17 वर्ष। 3 साल पहले 5 सदस्यों का वफात आई 17 वर्ष है। अगर 5 सदस्यों का वफात 17 है तो योग कितना हो गया 17 अपना 50। इक्कीस वर्ष पहले की बात है, 3 वर्ष पहले। इसी बीच एक बच्चे जन्म हुआ, परिवार की वफात आयु अब भी उतनी है, मतलब 5 तो परिवार का 10, एक बच्चा और आ गया। औसत आयु अभी भी 17 है, 17 छक्का 102, कितना हो गया। वर्तमान में परिवार का औसत आयु 102 है, कितनी है 102। तो बच्चे को उम्र बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपरों में आ रहा है, डाल देना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब जब आप इसको, इसमें से ये ध्यान रखना है कि इन 5 जो सदस्य हैं इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, करना ये है कि यहाँ 85 थे, 85 में 3 सबके जोड़ेंगे, 3 साल 5 5, 5 में 3 सबके जोड़े 5 15 इसमें ऐड कर दो, हो जाएगा 85 15, 100 वर्ष हो गया इन 5 लोगों का। और सब मिला कितना है 106, इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा, तो आपको कि बच्चा का आयु जो है वर्तमान में 2 वर्ष की है। कितने वर्ष की, 2 वर्ष की आयु है, अतः उत्पन्न आपका ए से, ठीक है। तो बच्चे की वर्तमान आयु पूछी गई, क्या कहें हम लोग 2 वर्ष। कोई समस्या, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। एक वर्ग की विकर्ण लंबाई 5 मीटर, उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो अगर वर्ग की विकर्ण कहीं दी जाए तो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और क्षेत्रफल आपका एक वर्ग का होता है d1 क्रॉस d2/2, सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 गुणे 5/2, 25/2 मतलब हो जाएगा 12.5 वर्ग मीटर। हम समझते हैं ये आपको इधर कम दिख रहा होगा क्योंकि लाइट है इधर ज़्यादा, तो इधर 12.5, ठीक है। 25/2 था, कितना हो जाएगा 12.5, ठीक है भाई। एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में अपनी यात्रा तय करता है। इसी यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करना हो, अगर दूरी बराबर हो तो हमने बताया था S1 T1 बराबर S2 T2 कर दोगे, आंसर आ जाता है। इसमें कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ता है, जैसे 45 चाल से 6 घंटा लगते हैं, तो F हमें निकालना है, तो X मान लो कितना समय 5 घंटा, 5 ने 45 9 छक्का 54, आप कहोगे 54 किलोमीटर पर हावर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं। S1 T1 बराबर S2 T2 कर दिया आपने। चलो, कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक, कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक, अगर 1/3 से 18 अधिक है तो रियल में तो एक ही होता है, ये है कितनी अधिक, तो आप कहेंगे 2/3, 3 में से एक कम, 2/3 अधिक है, ये है कितने 2/3 18, तो 2 में 18 9 27, 27 संख्या आएगी, अतः अपन आपका सी से। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। चलो देखते हैं हम लोग, एक और हो जाए, ठीक नहीं। 4 पावर 61 प्लस 4 पावर 62 और 4 पावर 63 में कैसे विभाज्य है। इसमें आप जितनी घात हो उतना एक कॉमन ले लिया करो, 4 पावर 61 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1, 4 पावर 1, 4 पावर 2, सॉल्व करेंगे हम लोग। 4 पावर 61 ये हो गया आपका 1 4, 4 पावर 2 16 होता है, 16 4 20 21, 21 किससे डिवाइड हो रहा है देखो ध्यान से, जिससे 21 डिवाइड हो जाए वही आंसर सही। तो 21 3 से कट रहा है, आपका आंसर कितना आएगा 3। बोलो बोलो, हाँ ना, करो, सही है। दो संख्याओं का
अनुपात 4:5 है, मासा 8 है, तो उनमें का लासा होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अनुपात दिया जाए, मासा दिया जाए और लासा पूछे, तो इन सबका मल्टीपल कर दिया करो। 4×5 = 20, 160। 4×5 × 8, अनुपात का गुणा मासा लासा होता है, तो 4×5 = 160, यही आंसर हो जाए। चाहो तो 8×4 = 32, एक संख्या 32 हो गई, 8×5 = 40, एक संख्या 40 हो गई। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, ये भी कितना आएगा, 160 ही आएगा। यही सेम क्वेश्चन। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दुकानदार अपनी चीजों को क्रय मूल्य, चीजों की लागत मूल्य से 50 अधिक करता है और उस पर 40 की छूट देता है, उसका लाभ अन परसेंटेज बताइएगा। कहीं बढ़ाना घटाना हो तो क्या करते हैं हम लोग, मास्टर लगा देते हैं। जैसे 50 बढ़ाया तो प्लस का 50, आपने घटाया 40 तो -40, प्लस माइनस गुणा हो जाएगा, -50 × 40/100। ठीक है, तो आप देखेंगे 5 को 20, 50 में से 40 20, 60 कम, तो आप कहोगे माइनस के 10 आएगा। -10 मतलब है 10% हानि हो जाएगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में लाभ ना होकर क्या हो गया, हानि भी हो जाएगी। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आ रही, समझ में आया नहीं आया? अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। अच्छा, एक समषट्भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 114 है। देखो आंतरिक, आपने किसी भी बहुभुज का आंतरिक और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। अगर ये 114 है आंतरिक कोण, तो ये कितना बचा, 180 में से 114 घटा दो, तो 0 में 4 कहीं 6 बचा आपका, यहाँ 7, 7 में 1 कम 6, 66, कितना बचा आपका, 66 अंश। ठीक है, तो उस बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी, और बहुभुज में भुजाओं की संख्या या बाह्य कोण अगर मालूम हो तो 360/n होता है। क्या होता है, n, भुजाओं की संख्या कोण कह सकते हो। ठीक है, तो 360/n हो गया 66। आप काटिए, 6 छक्का 66, 6 धाई 6 छक्का 36, 6 11 दशमलव में जाएगा क्या, F14 के हिसाब तो बनेगी नहीं। अगर आंतरिक कोण F14 है, 14 और 66 180 हो जाएगा। समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण F14 है, उस समबाहुभुज भुजाओं की संख्या कितनी होगी ये बताना है। अगर ये 66 आ रहा है तो 66 में से जब घटाओगे तो 66 डिवाइड होगी नहीं, 66 से एक बार जाए या 60, 60/11 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। 6 6 छक्का 36, 6 नेम 54। इसका जो कंडीशन अगर F40 हो तो काम चलेगा, यहाँ पे गलती है, इसको सही करना है। F40 संभवतः था या होगा, तभी आंसर आएगा। अगर ये F40 है तो यहाँ कितना बचेगा, 40 बचेगा। देखो इधर, अगर ये 140 है तो यहाँ पे 40 बचा। अगर बाह्य कोण 40 है तो 360/40 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 4 नेम 36। आप कहोगे 9 भुजाएं, कितनी भुजाएं, वो आपके 9 भुजाओं वाला बहुभुज होगा। ठीक है, ये थोड़ा सही कर लेना, कहीं से मिस है। 114 से दशमलव में जाएगा, दशमलव वाला कोई मतलब नहीं। एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपए था, वह 35 रुपए में उपलब्ध थे। अच्छा, 50 रुपए पड़े थे, उसमें 45 रुपए मिल रही है, तो कितनी छूट दी आपने, 5 की कितने पर, 50 पर गुणे 100% छूटी तो पूछ रहा है आपसे। बस एक बिंदी कैंसिल कर दो, 5 5 कैंसिल, कितना आया, 10% छूट। आप कहोगे 10 बट्टा दिया गया, सही बात, सही बात। 2 अंकों की संख्या में धाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। देखो धाई का अंक इकाई के अंक से अगर 5 अधिक है तो इकाई का अंक अगर हमारा 1 है तो 1 और 5 6 हो जाएगा। अगर 2 है तो 2 और 5 7 हो जाएगा। 3 3 5 8 हो जाएगा। 4 है 4 5 9 हो जाएगा। 5 अधिक आ गया ना। अगर मान लो यहाँ पे 5 है तो 5 5 10 तो हो नहीं सकता है, तो संख्या कितनी संभव है, 4। अब इसमें सेटिस्फाई कराना है, कौन सेटिस्फाई हो जाए। कार्ड क्या है कि यहाँ से अंकों का योगफल उसने पूछ लिया, ऐसी समस्या आ रही। ठीक है, यदि उन संख्याओं के अंकों का योगफल का 5 गुना उस संख्या घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। उस संख्या के अंकों के योग का 5 गुना, तो आप देखेंगे 6 और 1 7, 7 पना
35 इसमें घटाएंगे तो अंक आपके नहीं बदलेंगे। 11 में तो 5 कम 6, इधर बचेगा आपका कितना, और बचेगा आपका 5, 5 में 3 कम 2, 26 आएगा। चाहिए हमको 16 था, गलत हो गया। 9 2 7 2 है 9, 9 अपना 45 घटाओगे आप तो आप देखेंगे 12 में तो 5 कम 7, इसके अंक बदल रहे आपके। यहाँ कितना हुआ 6, 6 में तो 4 कम 2, 27 हो गया। कंडीशन है कि उस संख्या के अंकों के योग करेंगे 7 2 9 का 5 गुना घटा दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं। अतः आंसर कौन सही है, 72 सही। अब ये पूछ रहा है कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, 7 2 है 9, क्या आ जाएगा 9। ठीक है भाई, इस हिसाब से लगा देंगे, नहीं तो इसको x बाई मानेंगे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, संख्याएं आप 4 देख लो, क्योंकि 5 अधिक एक हो सकती हैं, 1 से 5 अधिक 6, यही कंडीशन हो सकती है। इकाई दाई अधिक 5 ज़्यादा है तो संभावित 4 संख्या निकलेंगी, उसमें सेटिस्फाई कराना, जो हो जाए वैसे ही। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन खूब आता रहता है, अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। पूछ रहा है कौन सी बड़ी संख्या है, तो यहाँ जो लिखा होता है इनका आप लासा लो, 20 आएगा तो 20 सब में लिखो ऐसे करके। ठीक है, यहाँ 4 पंचे 20, 3 की पावर 5 हो गया, 5 चौको 20, 4 पावर 4 हो गया, 10 दूने 20, 12 पावर 2, तो ये हो जाता है 144। 4 पावर 4, 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256। ठीक, 3 पावर 5, 3 त्रिका 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 256 दिख रही है। अतः आंसर आप कहेंगे 5 करड़ी घात 5 रूट 4 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये जब तक करड़ी घात बराबर नहीं होंगे उसके लिए ये तरीका है, इनका एलसीएम ले लो और इससे भाग लगा के देखो, जितनी बार जाए उतनी घात लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, फिर देखेंगे कौन छोटी कौन बड़ी है, जो बड़ी है बड़ी, छोटी है सो छोटी। ठीक है भाई, ABCDEF क्रम 7 सम संख्याएं, इनका औसत आपका कुछ भी हो, JKLM विषम संख्याएं, इनका औसत जो भी हो, इन सभी का औसत क्या होगा। तो ध्यान रखो कि लगातार संख्याओं में औसत हमेशा 20 संख्या होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है तो औसत क्या आएगा D, 20 संख्या क्या हो गई, इन सब का औसत D आ गया। इन सब का औसत क्या आएगा L, और सभी का औसत चाहिए तो इनका औसत आपका D है, इसका औसत L है, और दोनों का औसत चाहिए होगा तो जोड़ के आधा कर देंगे तो हो जाएगा D प्लस L/2, D प्लस L/2, L प्लस D/2 या कुछ भी कह लो आप। अतः आंसर आपका 20 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन थे आपके, सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, कहीं ना कहीं पेपरों में आने वाले सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। यूपी पुलिस GD के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतरीन है, और बच्चों को जोड़िए एक बार। ठीक है, थैंक यू। कम समय में